हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बगीचे का घोंघा। ये आपको दिख रहा है, ये कौन है? ये है घोंघा। ओके, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कौन सा जीव है? कौन सा जीव है? ये घोंघा है। ठीक है, आपने इसे कहाँ देखा है? क्या आपने इसको देखा है? कभी देखा है तो आपको बताना है आपने कहाँ देखा है। स्कूल के पास, अपने घर के आसपास, मैदान में, छत में, कहाँ पे आपने देखा है इसको? आपको बताना है कि आपने इसे कहाँ पे देखा है। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो जो घोंघा होता है ये आपको कौन से मौसम में अधिक दिखता है? बारिश के मौसम में ना। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो आपको अपने घर में और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं बच्चों, बताओ। जैसे कॉकरोच हो गया, है ना, और छिपकली, ऐसे और भी जीव हमें दिखाई देते हैं। तो आपको जीव बताना है, आपको कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं। घोंघा उन जीवों से किस बात से भिन्न है? अब आप बताओ कि ये जो घोंघा है और जो आपने अदर जीव देखे हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा क्या होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। तो बच्चों देखो, जो घोंघा होता है वो बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है वो। ठीक है, तो वो बहुत छोटा था घोंघा। ठीक है, और क्या था? बहुत सुंदर था। क्या था? छोटा था और क्या था? सुंदर था। ठीक है, घोंघे ने अपना सारा जीवन कहाँ पे बिताया था? बगीचे के अंदर। कहाँ बिठाया था? बगीचे में। बगीचे में बिताना था। ठीक है, कहाँ बिताना था उसे सारा जीवन? अपना बगीचे में। वेरी गुड। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितने दिन लगते थे बच्चों? 2 दिन। मतलब वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने तक उसको 2 दिन लगते थे पूरे, क्योंकि वो बहुत छोटा था ना, इसलिए। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण उसको उस बगीचे का एक कोना कोना क्या हो गया था, पता चल गया था कि कोना कोना, कोने कोने में क्या है। उसको हर चीज़ पहचान गया था उस जगह का। ठीक है, पर कभी कभी घोंघे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा, ऐसी कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। अब जो घोंघा था वो तो बगीचे में रहता था, है ना। अब जो घोंघा था उसने तो कभी बाहर गया ही नहीं था वो, तो वो सोचता था कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। बगीचे की दीवार में एक छेद था। ठीक है, बगीचे की दीवार में क्या था? एक छेद था। आपको ये छेद दिख रहा है ना, तो ये छेद था बगीचे की दीवार में। ठीक है, कैसे उसे याद आता था कि उसकी माँ ने उससे कहा करती थी, यहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। ठीक है, तो उसकी जो माँ थी वो उसको कहती थी कि जो ये बगीचा है इसको छोड़कर और कहीं मत जाना, इसके जो दूसरा पार्ट जो दुनिया है वहाँ पे मत जाना। क्यों नहीं जाना? कि जो दुनिया है, जो बाहर की दुनिया है, वो क्या है? बिल्कुल अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा, मतलब घोंघा सोचता रहा कि मैं बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूँगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। फिर उसने क्या किया? जो उसका ये शंख दिख रहा है आपको, ये शंख है उसका, उसने सारा सामान अपना क्या कर दिया? शंख में बांध लिया। ठीक है, उसने अपना सामान शंख में बांध लिया और फिर निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। क्या रह गया? चकित। जैसे ही घोंघा उस छेद से बाहर गया, वो क्या हो गया? चकित हो गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा।
उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। क्या था? जब उसने वो छेद से पार निकला तो उसने क्या देखा? उसने देखा बहुत बड़ा मैदान। क्या देखा? बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा, बहुत लंबा मैदान देखा उसने। ठीक है। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। जो मैदान था वो क्या था? बच्चों के खेलने की क्या थी? जगह थी। पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंगे ने कहा। अब जो घोंगा था उसने मैदान देखा और मैदान देखने के बाद उसने बोला, वाह दुनिया कितनी बड़ी है। उसने ये क्यों बोला बताओ? क्योंकि वो पहले जहाँ पे रहता था, जिस बगीचे में रहता था, वो बगीचा क्या था? बहुत छोटा था, है ना। वो बगीचा छोटा था और वो जब उस छेद से पार गया तो दुनिया उसको कैसे दिखी? बड़ी, उसे बड़ा मैदान दिखा। तो उसने उसको देखकर क्या बोला? वाह दुनिया कितनी बड़ी है। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। कैसी ध्वनि आई? खड़खड़ की। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वाह दुनिया तो इतनी मज़ेदार है, घोंगे ने कहा। जब घोंगे के ऊपर ये पत्ता आपको दिख रहा है, ये पत्ता जब घोंगे के ऊपर गिरा तो उसने क्या बोला? उई। और फिर वो हंसने लगा जब उसने देखा कि ये क्या है? सूखा सा क्या है? पत्ता है। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। मतलब जो उसके ऊपर पत्ती गिरी उससे क्या हो गया? बाहर निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो थोड़ा सा आगे चला तो क्या पड़ा था? पत्थर। ठीक है। घोंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। वह छट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। अब घोंगे को क्या लगा कि ये क्या है? पहाड़ है। क्योंकि घोंगा जो था वो तो क्या था? वो तो बहुत छोटा होता है ना, वो तो पत्थर के टुकड़े से भी छोटा होता है। तो उसको क्या लगा? ये क्या है? पहाड़ है। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। किसको देखा? लाल चींटों को। चींटों मतलब चींटी, चींटी होती है ना, और फिर एक चींटा भी होता है। तो उन पहली बार उसने क्या देखा? लाल चींटा देखा। वह अपने एक लाल चींटे ने देखा, बहुत सारे लाल चींटे देखे। ठीक है। वह अपने लंबे पत्ते पांवों से इधर उधर ला जा रहे थे। अब घोंगे ने क्या देखा कि जो लाल चींटे थे वह अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर क्या कर रहे थे? जा रहे थे। ठीक है। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। गिलहरी कैसे चढ़ेगी पेड़ पर? फुदक फुदक कर चढ़ गई। ठीक है। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। ठीक है। वाह दुनिया में सब कुछ इतनी तेजी से चलता है, घोंगे ने कहा। बगीचे में जो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। अब जो घोंगा है उसने देखा कि इस दुनिया में तो सब चीज़ तेज तेज चल रही है और बगीचे में क्या था? सब चीज़ धीरे धीरे चलती थी, है ना। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सारा सर चकरा गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर वहाँ पर तो एक लंबा बड़ा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। अब बच्चों बताओ, खजूर का पेड़ क्या होता है? बहुत लंबा होता है ना। अब जो घोंगा था उसने क्या देखा था? सिर्फ वो छोटे पेड़ पौधे, क्योंकि वो तो बगीचे में रहता था। जब वो बाहर आया तो उसने क्या देखा? बड़ा सा पेड़, बड़ा सा पेड़। कौन सा पेड़ दिखा? खजूर का। और उसको क्या हो गया? घोंगा क्या हो गया? चकरा गया। वाह एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उससे एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। वहाँ पे एक और पेड़ था। ठीक है। जिसको जो घोंगा था वो एक छोर मतलब एक उसका किनारा तो देख लिया उसने, पर वो जो पेड़ है वो कहाँ पे ख़त्म हुआ उसको घोंगा नहीं देख पाया। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था। कौन सा पेड़ था? वो बड़ के पेड़। ठीक है। इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई।
उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया इतनी अद्भुत है। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। तो बच्चों, ये थी इतनी प्यारी सी सुंदर सी कहानी, जिस कहानी में क्या था, घोंघे के बारे में था।